हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डोंग प्रैक्टिकल सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नए टास्क के साथ। फाइन गाइस, तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे टास्क के ऊपर। तो अभी कुछ और मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे कि पहली चीज़ मेरी होगी एक स्टाइल वाली ऑब्जेक्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ है स्टाइल की ऑब्जेक्ट, स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी है जो कि है एक ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, इसके थ्रू दैट इज आप परफॉर्म कर सकोगे डॉम के थ्रू, सी एस एस डॉम के थ्रू आप परफॉर्म कर पाओगे अपनी CSS की स्टाइलिंग अपने HTML एलिमेंट्स ऑन एलिमेंट्स अपनी जो HTML एलिमेंट्स है उनके ऊपर आप स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हो थ्रू डॉम डायरेक्टली। तो डॉम आपको क्या देगा, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट देगा। इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि होगी कलर हो गई या फिर बैकग्राउंड कलर होगी, राइट, बैकग्राउंड कलर है, ये सभी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, पैडिंग है, बॉर्डर है, ये काफ़ी सारे स्टाइल की जो भी प्रॉपर्टीज है आप डायरेक्टली अपने डॉम के थ्रू भी एक्सेस करके, दैट इज आपकी स्टाइल की जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू आप एक्सेस करके ये काम कर पाओगे। फाइन, तो आपने देख लिया स्टाइल वाले ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया एक बॉक्स। फाइन, एंड देन मेरे पास है कुछ HTML के एलिमेंट्स, कुछ HTML एलिमेंट्स। फाइन, एंड देन ये है मेरा जो आउटर जो बॉक्स है, उसको मैं अभी के लिए UI टैग ले लेता हूँ। अंदर जो टैग्स हैं वो ले लेते हैं LI वाली टैग्स, जो कि इसके चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बड़ा सा UL का एलिमेंट है जिसके अंदर 4 LI एलिमेंट्स है। दैट इज ये हो गया हमारा पेरेंट, एंड देन इसके अंदर जो है चिल्ड्रन। अभी चिल्ड्रन एंड पेरेंट के रिलेशन हम कैसे ले सके, तो ये रिलेशन बना के हम कैसे उनकी वैल्यूज एक्सेस कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरे पास अभी के लिए है LI वाली, कोई भी एक LI वाली एलिमेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो पहली प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ है, एक तो हो गई मेरी स्टाइल थी, एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेरेंट एलिमेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा पेरेंट एलिमेंट। तो इसके थ्रू मेरे पास क्या आएगा, मेरा जो भी जैसे कि LI का एलिमेंट है, इसके अगर इसके ऊपर मैं अटैच कर देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी जिसका नाम है पेरेंट एलिमेंट, तो क्या करेगा, नेम से इन्फर कर सकते हैं कि ये हमें रिटर्न करेगा इसके पेरेंट का एलिमेंट जो भी है। जैसे कि इस केस में बनता है UL, इस केस में हमारी वैल्यू जो बनेगी वो है UL का रेफरेंस, दैट इज UL हमारी पेरेंट है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं, दो क्रिटिकल चीज़ है। तो वो क्या क्या है, एक तो है हमारी चिल्ड्रन, एक तो है हमारी चिल्ड्रन, एंड देन दूसरी होगी हमारी चाइल्ड नोट्स, दूसरी है हमारी चाइल्ड नोट्स। तो डिस्कस करेंगे दोनों के ऊपर, एंड देन डिफरेंसेस को भी पता करेंगे। फाइन, तो देखते हैं, हमारी बन गई चिल्ड्रन, एंड देन दूसरी हो गई हमारी चाइल्ड नोट्स। तो चिल्ड्रन में क्या है, चिल्ड्रन में इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एंड देन अभी बात करते हैं हमारे चिल्ड्रन के ऊपर। तो आप अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि हमारी UL की जो टैग है यहाँ पे जो कि है पेरेंट, तो इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूँ चिल्ड्रन, राइट, तो क्या होगा उस केस में, ये हमारे पास रिटर्न करेगा एक HTML का कलेक्शन। ये हमें रिटर्न करेगा एक HTML का कलेक्शन। इस कलेक्शन में क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म, दैट इज ऑब्जेक्ट एज इन एक एरे, दैट इज अगर मैं मोर प्रिसाइसली बात करूं तो एक एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, एरे रिप्रेजेंटेशन, एरे रिप्रेजेंटेशन। फाइन, एक एरे रिप्रेजेंटेशन में हमें रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन। जैसे कि यहाँ पे अगर चिल्ड्रन ले लेता हूँ तो आपके पास एक एरे के फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हो, तो आपके पास अभी LI वगैरह की एलिमेंट्स आपके पास होगी, जितने भी जो भी चिल्ड्रन है यहाँ पे ड्यू टैग जो भी है ये रिटर्न करेगा आपको चिल्ड्रन जो भी HTML वाली एलिमेंट्स है वो सभी कुछ। एंड देन यहाँ पे आपके पास आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। जीरो इंडेक्सिंग के थ्रू आप इसके अंदर, इस एरे के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। एरे नहीं है, HTML कलेक्शन है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे है। जैसे कि हमने नोड लिस्ट में पढ़ा था कि नोड लिस्ट भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे है, जहाँ पे हमने क्वेरी सेलेक्ट ऑल किया था हमारे सेकंड टास्क में, उसको जरूर देख लेना। तो और एक और प्रॉपर्टी, एक तो जीरो बेस इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं बेसिक वाली जो कि है लेंथ वाली। तो आप लेंथ वाली प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकोगे। एंड देन सिमिलरली आते हैं हमारे चाइल्ड नोट्स पे। चाइल्ड नोट्स क्या रिटर्न करेगा इस जगह पे, चाइल्ड नोट्स हमें रिटर्न करेगा हमारी नोड लिस्ट, चाइल्ड नोट्स रिटर्न करेगा हमारी नोड लिस्ट, जो कि वो भी है एक एरे के रिप्रेजेंटेशन, वो भी है एक एरे के रिप्रेजेंटेशन, बट नॉट एन एरे। यहाँ पे लिखता हूँ एरे रिप्रेजेंटेशन बट नॉट एन एरे, तो यहाँ पे नॉट एन एरे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना,
कि वो एट द एंड ऑफ द डे एक एरे नहीं है, यानी कि आप उनके ऊपर जो हायर ऑर्डर फंक्शन जैसे एरे के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, जैसे कि मैप, फिल्टर, रेड्यूस, वो सब कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे इनके ऊपर। एक और चीज़ ये भी सिमिलरली ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स आपको रिटर्न करके देगा, एंड देन आप यहाँ पे भी जीरो बेस इंडेक्सिंग वाली प्रॉपर्टी भी, जीरो इंडेक्सिंग एंड देन लेंथ वाली प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ पे भी कर पाओगे। लेकिन एक और माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HTML जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन आपको रिटर्न करता है HTML कलेक्शन, चिल्ड्रन रिटर्न करेगा आपको HTML की कलेक्शन, एंड देन तो इस केस में अगर मेरे डायग्राम को देखता हूँ तो यहाँ पे LI एलिमेंट्स है, तो ये मुझे परफेक्टली ये सारे कुछ रिटर्न करेगा। अगर मेरे पास है यहाँ पे कुछ कमेंट है, यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट लिखा था, मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ कमेंट मैंने लिख दिया, रैंडमली कुछ कमेंट लिखा, एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ लिख दिए, ऐसे ही कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फाइन, ये अलग चीज़ हो गई। तो टेक्स्ट एंड कमेंट कुछ नोट्स हैं, फाइन, HTML के कुछ नोट्स हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं चिल्ड्रन देखूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या आएंगी, सिर्फ LI की एलिमेंट्स ही आएंगी, सिर्फ LI की एलिमेंट्स ही आएंगे इस एरे के अंदर। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न करता है HTML की कलेक्शन। वेरएस नोड लिस्ट क्या करेगा, नोड लिस्ट आपको सब कुछ रिटर्न करेगा, नोड लिस्ट आपको LI की एलिमेंट्स भी देगा, एंड देन आपको कमेंट वाली नोड थी उसको भी देगा, टेक्स्ट वाली नोड थी उसको भी देगा, और जो भी HTML होगी उसको भी देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइल्ड नोड्स क्या है, तो एक टर्म में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि ऑल नोड्स आर, नहीं, पहला क्या है, ऑल HTML एलिमेंट्स, ऑल HTML की जो एलिमेंट्स है, ऑल HTML एलिमेंट्स आर नोड्स, डॉम की जो डॉक्यूमेंट जो नोड है, जो हमारी तो डॉम ट्री के अंदर जो नोड बनता है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑल HTML एलिमेंट्स, जैसे जो कि हमारे HTML कलेक्शन में क्या आता है, HTML की एलिमेंट्स, तो ऑल HTML एलिमेंट्स आर नोड्स, बट all nodes are not HTML elements, HTML elements क्या है? HTML elements बेसिकली एक नोड ही है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन में वो हमें एक नोड, बेसिकली HTML जो एलिमेंट्स आप div टैग लिखते हो वो होते हैं एक नोड, लेकिन at the back साइड में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होके, एंड देन उसको हम कहते हैं एक HTML का एलिमेंट। तो जो भी आप div टैग सब कुछ देख रहे हो वो होते हैं नोड्स ही, लेकिन उन सबको बाय एट द एंड कन्वर्ट होना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एंड जब आपकी ब्राउजर में विजिबल होगी तब वो HTML एलिमेंट्स के फॉर्म में रेंडर होता है, राइट। वेरएस आपकी अगर बात करोगे नोड्स की कि सभी नोड्स एलिमेंट नहीं है, तो बात साफ है, नोड्स एक बड़ी चीज़ है, जो भी उसके अंदर आता है वो सारा कुछ नोड ही कंसिडर होता है। एक नोड के अंदर, जैसे आपको डॉम ट्री पता है कि ये सब कुछ ट्री के अंदर ये सब कुछ नोड परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ यहाँ पे div की टैग हो गई, तो इसको एट द एंड कन्वर्ट करके कैसे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, दैट इज एक HTML ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसे डाल दिया जाएगा, फाइन। तो HTML एलिमेंट्स एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, वेरएस नोड्स जनरल जो नोड्स है वो तो है ही, एंड देन ऑल HTML एलिमेंट्स जो है वो एक नोड ही होता है। तो नोड के अंदर तो कमेंट एंड टेक्स्ट क्या HTML एलिमेंट्स नहीं है, नहीं, कमेंट एंड HTML एलिमेंट्स जो है वो है नोड को रिप्रेजेंट करती है। तो कमेंट एंड देन HTML जो टेक्स्ट लिखा गया है वो सारा कुछ आपकी HTML की एलिमेंट्स नहीं बल्कि आपकी नोड्स रिप्रेजेंट करती है, फाइन। हाँ, ये चीज़ आपको डॉम ट्री में पता ही होगी कि कमेंट वगैरह सब कुछ एक अलग ऐसा नोड रिप्रेजेंट होता है, फाइन। तो ये हमने बात कर ली नोड्स एंड देन HTML एलिमेंट्स की डिफरेंसेस देख लिया। मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को आप स्ट्रेस करके ऑफकोर्स देखिए इसको, फाइन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे टिकी हुई है कि आपकी डॉम की नॉलेज एंड देन आप प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स परफॉर्म करके इस पॉइंट के ऊपर बेस करके ही आप अपनी जो एक्शंस है परफॉर्म करोगे, फाइन। एंड देन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक माइनर सी चीज़ की आप जो HTML कलेक्शन है इनके ऊपर आप नहीं लगा सकते अपनी फॉर ईच की मेथड, जो कि जैसे मैंने कहा था क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक एरे की रिप्रेजेंटेशन है बट नॉट एन एरे, तो आप यहाँ पे फॉर ईच नहीं लगा सकते। वेरएस इन केस ऑफ नोड लिस्ट आप फॉर ईच यूज़ कर सकते हो। तो नोड लिस्ट में फॉर ईच का जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, तो आप नोड लिस्ट में फॉर ईच यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए
आपने क्वेरी सेलेक्ट ऑल किया तो वो नोड लिस्ट रिटर्न करता है, चाइल्ड नोड्स है इनके ऊपर आप फॉर ईच लगा सकते हो, वैसे HTML कलेक्शन जो भी आपको HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा उनके ऊपर आप फॉर ईच नहीं लगा सकते। फाइन, तो आई होप आपको HTML एलिमेंट्स एंड द नोड्स के बीच में डिफरेंसेस पता लग गया। फाइन, तो ये एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो इस पॉइंट को क्लियरली देख लेना। तो मेरे ख्याल से अभी हमें हमारे टास्क के ऊपर बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ मेरे टास्क के अराउंड, तो यहाँ पे नीचे आता हूँ तो मेरे पास कुछ डिव के एलिमेंट्स हैं जो कि एक मूवीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली वर्क देखते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कुछ मूवीज़ है, राइट। तो इस मूवीज़ में अगर यहाँ पे एक सेलेक्ट का एक टैग है तो उस टैग में आपके पास फिल्टरिंग दी गई है कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो, एक्शन देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक्शन की मूवी दिखाएगी। अगर आप कर दोगे कॉमेडी पे क्लिक तो आपको सिर्फ कॉमेडी आ जाएगी। अगर दोबारा नन क्लिक करोगे तो सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये फंक्शनलिटी हमें हमारे टास्क में इम्प्लीमेंट करना है, तो करके देखते हैं कैसे करते हैं। फाइन, यहाँ पे आया हमारे कोड बेस पे। तो फर्स्ट चीज़ एक और चीज़ मैं डिव में बताना चाहूँगा। यहाँ पे पहले मुझे इस सेलेक्ट नाम के एलिमेंट के अंदर ही जो ऑप्शन हमने देखा है इन सभी को एक्सेस करेंगे। तो पहले हमें एक्सेस करना पड़ेगा हमारे सेलेक्ट के एलिमेंट पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेलेक्ट को एक्सेस किया एंड देन डॉक्यूमेंट पाथ्स में ब्रेक करते हुए सिमिलर पैटर्न फॉलो करता हूँ। पहला सिलेक्शन किया एंड देन इसके अंदर डायरेक्टली सेलेक्ट टैग को लिखा। फाइन, एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट होगी मुझे सभी जो मूवीज़ है वो चाहिए। तो मैं मूवीज़ को कैसे एक्सेस करूँगा, ऑल मूवीज़ लिख देता हूँ एंड देन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल आ जाओ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये गलत लिख दिया इसलिए। फाइन, क्वेरी सेलेक्टर ऑल में क्या करूँगा, डॉट मूवीज़ की उस क्लास नेम के जो भी है वो सारे रेफरेंसेस मुझे ला के दे दो। फाइन, इसके थ्रू ऑल मूवीज़ आ गई। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे सभी मूवीज़ के ऊपर एक लिसनर या फिर सेलेक्ट के ऊपर मुझे लिसनर लगाना पड़ेगा कि सेलेक्ट की टैग की जब भी कोई भी वैल्यू चेंज होगी, जब भी हम कोई भी जो मूवीज़ की फिल्ट्रेशन हम परफॉर्म करेंगे तब इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना है। तो उसके लिए हमें कुछ लिसनर लगाना पड़ेगा। तो लिसनर क्या बनेगा, यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर में क्या आएगा, चेंज वाली एक लिसनर है कि जब भी आपकी जो भी वैल्यू चेंज होगी उस टाइम पे मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आ जाता है मेरा कॉल बैक वाला फंक्शन। फाइन, इस कॉल बैक में जब भी मेरा कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा, सेलेक्ट चेंज होगा मेरा वैल्यू, तो मैं पहली चीज़ क्या करूँगा, लेट उसकी वैल्यू ले लूँगा। जो भी वैल्यू मेरे सेलेक्ट के अंदर बदला है वो मैं ले लूँगा। तो वैल्यू इज इक्वल टू सेलेक्ट डॉट वैल्यू। तो सेलेक्ट डॉट वैल्यू करने से मुझे उस एलिमेंट की वैल्यू आ गई। तो आप कहोगे कि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू, लेकिन ये कुछ कनेक्शन है सेलेक्ट एलिमेंट एंड देन ऑप्शन एलिमेंट के कि आप जब चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू जो है सेलेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट टैग के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट के ऊपर अपनी वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है आप लगा सकते हो। फाइन, तो इसके पास मुझे सेलेक्ट की जो भी वैल्यू अभी मुझे मिल गई है वो एक्सेस हो चुकी है। तो अब मैं देखता हूँ कि यार एक दो केस में डिवाइड करते हैं कि यार जब भी नन था मुझे सब कुछ डिस्प्ले कराना, जब कुछ और था मुझे फिल्ट्रेशन का एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखता हूँ कि मेरी सेलेक्ट की जो वैल्यू है वो अगर होती है नन, वो अगर नन है, उस केस में मुझे क्या करना है, डिस्प्ले ऑल। उस केस में करना है डिस्प्ले ऑल एंड देन एल्स में फिल्ट्रेशन वाला काम करना है, एल्स में फिल्टर वाला काम करना है। फाइन, ये मैंने मेरा वर्क डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑल आएगा, डिस्प्ले ऑल कर दिया एंड देन यहाँ पे फिल्टर डिस्प्ले आएगा नीचे एल्स कंडीशन में। तो अब नन होता है तो फर्स्ट चीज़ मैं डिस्प्ले कराने के लिए क्या करूँगा, पहली चीज़ मैं लगाऊंगा एक लूप। तो ऑल मूवीज डॉट फॉर ईच एंड देन इसके अंदर आ जाएगा एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर मेरी पैरामीटर पास हो जाएगी मूवी वाली। दैट इज़ जो HTML कलेक्शन के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारा कुछ मुझे इस पैरामीटर में मिलता रहेगा, एक 1 by 1 पैरामीटर ये मिलता रहेगा। तो इसके अंदर या फिर मैं ठीक है फॉर ईच से ही करते हैं, एक अच्छी फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाली फील आ जाएगी। तो इसके थ्रू करते हैं, थोड़ा क्लीन भी लगता है। तो मूवी आ गई मेरी एंड देन अब मुझे क्या करना है, ऑल मूवीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करूँ। तो मूवी, तो आपको बताया था कि स्टाइल नाम की एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले करूँगा इसके ऊपर ब्लॉक, मतलब ब्लॉक करने से आपकी जो एलिमेंट है उसकी विजिबिलिटी दिख जाएगी। फाइन,
तो ये मैंने सिंपली कर दिया मूवी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। फाइन, नेक्स्ट चीज़ है मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाली काम करनी है। तो इस जगह पे क्या करूँगा, सिमिलरली लिख देता हूँ ऑल मूवीज। आपके लिए एक बार मैं दोनों सिंटैक्स में लिख के बता देता हूँ। फॉर लूप में, बेसिक फॉर लूप में भी लिख देता हूँ, एंड देन जो ऊपर वाली फॉर ईच में है वो भी लिख देता हूँ। लेकिन एक गलती नहीं, ये नोड लिस्ट रिटर्न करता है, ये नोड लिस्ट ही रिटर्न करेगा। फाइन, नोड लिस्ट के ऊपर आप फॉर ईच लगा सकते हो, करेक्ट करेक्ट है, ठीक है। तो आई इज लेस देन कहाँ तक, ऑल मूवीज डॉट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी डाला मैंने, एंड देन आई प्लस प्लस करते गया। फाइन, अभी मैं क्या करता हूँ, ऑल मूवीज ऑफ आई के अंदर, तो मुझे पता कैसे लगा कि कौन सी जॉनरी है। जब नन की केस थी मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे फिल्ट्रेशन करनी है, मुझे बस सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है, बस ये छोटा सा काम था। लेकिन इस केस में मुझे फिल्ट्रेशन को पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी जॉनरी है। तो वो पता कैसे लगेगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है डेटा कैटेगरी करके, जहाँ पे रोमांस लिखा है, यहाँ पे कॉमेडी लिखा है। तो मुझे पहले इस एलिमेंट तक पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे, मेरे पास हर एक मूवी के एलिमेंट की एक्सेस है, तो उसके अंदर मैं पहुँचूंगा पी तक। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट, हर एक उस पे मुझे पहुँचना है उसके अंदर वाली पी एलिमेंट तक, उसके अंदर की पी एलिमेंट तक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट पी एलिमेंट इज इक्वल टू, तो ये कर दिया, पी एलिमेंट का एक्सेस आ गया मेरे पास, एंड देन मुझे उसके एट्रीब्यूट में देखना है। तो लेट माई वैल्यू लिख देता हूँ, लेट मूवी वैल्यू कि मूवी की क्या जॉनरी है, तो मूवी वैल्यू लिखा, एंड देन यहाँ पे मुझे एट्रीब्यूट गेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पी एलिमेंट, जो भी पी एलिमेंट है उस मूवी के लिए, उसके ऊपर गेट एट्रीब्यूट कर देंगे, गेट एट्रीब्यूट ऑफ, कौन सी गेट एट्रीब्यूट, हमें लिखेंगे डेटा कैटेगरी वाली। तो डेटा कैटेगरी लिया हमने, एंड देन इसके बाद हमारे पास वैल्यू एक्सेस आ चुकी है कि वो मूवी वैल्यू एंड देन सेलेक्ट वैल्यू, तो दोनों है। अभी मुझे फिल्ट्रेशन का काम परफॉर्म करना है कि अब अगर सेलेक्ट वैल्यू होती है इक्वल टू मेरी मूवी वैल्यू की, जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया कि मुझे ये चाहिए, अगर वो मेरे मूवी के साथ मैच हो जाती है, उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैच होती है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डिस्प्ले। अगर दो केस लिख देता हूँ, एक है अगर मैच होती है तो एक कुछ काम करूँगा, एल्स में कुछ काम करूँगा। अगर मैच होती है तो मैं लिखूँगा, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, एंड देन लिखूँगा अगर मैच होती है तो मूवी जो है, मूवी यहाँ पे ऑल मूवीज़ थी राइट, ऑल मूवीज़ ऑफ आई डॉट, उसके ऊपर स्टाइल की ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले लिखा, डिस्प्ले इज इक्वल टू, मैच हो रही है तो मुझे उसको डिस्प्ले कराना है, मैच होती है तो डिस्प्ले कराना है, वरना ऑल मूवीज ऑफ आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी डिस्प्ले किया मैंने, डिस्प्ले कर दिया उसके ऊपर नन, डिस्प्ले कर दिया नन। फाइन, अभी हम खोलते हैं, मेरे ख्याल से अभी हमारा काम हो चुका है। मैंने सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यू निकाल दी, अगर नन होता है तो सभी मूवीज़ को डिस्प्ले कर दो, अगर नन होती है सभी मूवीज़, एंड वरना उस केस में फिल्टर आउट कर दो मेरी मूवीज़ की डेटा कैटेगरी के एट्रीब्यूट के हिसाब से। फाइन, तो अभी बढ़ते हैं, अभी खोलते हैं हमारा लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर खोला मैंने, यहाँ पे देखता हूँ मैं कहाँ गया, तो यहाँ पे आ गई। फाइन, तो अभी मैं इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, कॉमेडी डालता हूँ तो सिर्फ दो आए, तो मेरी फंक्शनलिटी काम कर रही है, रोमांस वाली, एक्शन वाली, नन करने पे सभी आ गई। तो इस टास्क में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले टास्क में। थैंक यू।